अगर किसी को मारना ही है तो पहले मुझे मारो। तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ मुझे। मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। बाबा, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मेरा अब यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। आप जैसा चाहेंगे बशीर साहब, अब सब आपके हाथ में है। असल में मेरा मकसद ये है कि आसिया उन लड़कियों को कालीन बुनना सिखाएगी। वो मेरा बेटा है और आसिया मेरी बेटी जैसी। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। समझ से बाहर है ये सब। आसीन साहिबा, मैंने ये जो कुछ भी किया बस जिंदा रहने के लिए किया, लेकिन मैं आपसे बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मगर मैं बहुत मजबूर थी, कोई और रास्ता ही नहीं था मेरे पास। आसिया बेटी, वो असल में मैंने हामिद से चलो उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन बशीर कहाँ जाना है? आसिया के लिए सरप्राइज है। बशीर साहब, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। मेरा भी कहीं जाने का दिल नहीं। प्लीज अभी मुझे यहीं रहने दे। मेरा यकीन करो, उस खूबसूरत जगह पर जाने के लिए तुम खुद को संभाल नहीं पाओगी। अब अपनी आंखें खोलो। ये देखो, ये घर हमने यतीम लड़कियों को कालीन बनाना सिखाने के लिए खोला है, और सबसे पहले यहाँ की टीचर आसिया को और उसके बाद आप सब लोगों को मुबारक हो। आपने ये सब क्यों किया? बहुत शुक्रिया आपका बशीर साहब। सच में मैं ही नहीं सिखाऊंगी। हाँ, तुम सिखाओगी। चलो जाओ उनके पास। ये क्या कर रही हो मरियम? बशीर भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। इन सब की खुशियों की वजह सिर्फ आप हैं। आसिया हमारी बेटी जैसी है, इसीलिए बशीर साहब इतना ख्याल करते हैं। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं हम। बशीर, बोलो। वो 2 मिनट मेरे साथ आएंगे? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। चलो। कौन से कलर से शुरू करें? बोलो हसीन बेगम। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं बशीर। बशीर, करीम को जॉब से निकाल दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि अगर इस खुशी के मौके पर करीम को... नहीं हसीन, बिल्कुल भी नहीं। आइंदा मुझसे उसके बारे में कोई बात मत करना। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। बशीर, अगर आप कंप्लेन वापस ले लें तो वो ड्यूटी पर बहाल हो सकता है। उसे माफ कर दो। आसीन, थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही कहा है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम्हारे बेटे ने आसिया से झूठ बोला, धोखा दिया उसको, और अब अगर मैं अपनी कंप्लेन वापस भी ले लूं तो क्या आसिया पर ये जुल्म नहीं होगा? बोलो आसीन। मगर ये तो उन दोनों का जाती मसला है, और मैं भी आसिया से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप करते हैं बशीर साहब। मगर करीम भी तो मेरा बेटा है।
अगर जब तक तुम्हारा वो बेटा मुझसे माफी नहीं मांग लेता, मैं तब तक अपनी कंप्लेन वापस नहीं लूंगा। जब वो मुझसे आकर माफी मांगेगा, मैं उसको माफ कर दूंगा। अब तुम ये बात यहीं पर हमेशा के लिए खत्म कर दो आसीन। बच्चों, मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। मरियम, आसिया कहाँ है? वो पिंक धागा लेने गई है। उसने कहा है कि पिंक कलर से ही शुरू करेंगे। हामिद, जाओ अंदर जाकर देखो। मैं यहाँ सिर्फ आसीन साहिबा के लिए आई हूँ करीम। आगा, आसिया अंदर नहीं है। क्या कह रहे हो हामिद? बशीर, गुस्सा तो ना करें। कहाँ गई होगी? मरियम, फिक्र ना करो, जल्दी आ जाएगी। यही कहीं होगी पास में। ठीक से देखें आप लोग। हामिद, तुम जरा बाहर देखो। मरियम, आओ हम नीचे देखते हैं। आसिया, आसिया बेटी, कहाँ हो बेटी? क्या कर रही हो आसिया? क्या लेने आई हो तुम मेरे घर? हाँ, तुम्हें जरा इज्जत नफ्स नहीं? एक शादीशुदा इंसान की जान क्यों नहीं छोड़ती? खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो आसिया। मैं तो बस आप लोगों की मदद करने के लिए आई थी यहाँ पे। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी कोई मदद। रुको रुको, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। अगर करीम जाकर बशीर साहब से माफी मांग ले तो वो जरूर उसे माफ कर देंगे और फिर करीम अपनी ड्यूटी पर वापस भी जा सकेगा। नहीं तो क्या? करीम, तुम अंदर जाओ। हरगिज नहीं। मुझे ये लफ्ज दोबारा ना कहने पड़े। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं उस घटिया इंसान से बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा। अगर तुम उसका यह पैगाम लेकर आई हो तो जाकर उसे सब कुछ बता दो। मैं यहाँ पर किसी का पैगाम लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आसीन साहिबा के लिए आई हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। उस इंसान के साथ जो कोई भी है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अब जाओ यहां से और उन्हें बता देना मेरी कोई मां नहीं। बशीर, करत आए, यहाँ आओ और आकर उस आसिया को ले जाओ। अच्छी तरह सुन लिया ना तुमने? वो लड़की वहां क्या लेने चली गई है? अभी आता हूं मैं। आखिर ये चाहते क्या है? बस कर दो, और कितना बेइज्जत करोगे मुझे? हकीकत जानने के बाद तकलीफ हुई आसिया? जब मेरे ऊपर मुश्किल वक्त था तुम मेरे साथ नहीं थे। बशीर साहब थे,
और उन्होंने ही मुझे सहारा दिया। और तुमने इन एहसानों के बदले में उससे शादी कर ली। जबान संभाल कर बात करो। अब अगर एक भी और लफ्ज बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? मैं तुमसे शादी करना चाहता था और तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता था, वो भी अपनी खुशी से, मगर तुमने तस्लीम नहीं किया। तुम शादी कर चुके थे। तुम्हारे घर में इस वक्त तुम्हारी बीवी भी है। तुम्हारी जिंदगी अब वो लड़की है करीम। नहीं, मेरी जिंदगी तुम हो। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि तुम बाप बनने वाले हो। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया करीम? मैंने कुछ नहीं छुपाया और कभी नहीं चाहा कि तुम्हारा दिल टूटे। तुमने कभी कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया। क्या बताना था तुमने मुझे? हाँ, मैं अकेली थी और मुझे तुम्हारी जरूरत थी। तुम नहीं थे इसलिए मैं मजबूर हो गई थी करीम। मजबूर? तुम क्यों मजबूर थी आसिया? मैं इसलिए मजबूर थी क्योंकि यामली ने लो, तुम्हारा दुल्हा भी तुम्हारे पीछे आ गया। आसिया, बशीर साहब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आसिया से दूर रहो। ना रहो तो क्या करोगे? करीम, ना करो ऐसा, खुदा के लिए छोड़ दो इसे। अंदर जाओ, जाओ। यस। क्या आपने मुझे बुलाया है कमांडर? जाओ करीम को बुला कर लाओ। ठीक है सर, जो हुक्म आपका। इधर देखो, तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? कहा था ना मेरे मामलात में मत आना। करीम, मैं यह कहां से लिया तुमने? अब तुम मेरी तलाशी भी लेती हो? नहीं, ये मुझे जमीन से मिला था। मुंह बंद रखो। आज के बाद तुम मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाओगी। तुम्हें हर चीज में दखल देने की आदत हो चुकी है आरजू। मैंने तुम्हें बाहर आने से मना किया था ना। जब मैं उससे बात कर रहा था तुम बीच में क्यों आ गई आरजू? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ करीम। आरजू, और जानते हो वो बशीर कराताई कौन है? मेरा बाप है। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। मैं सच कह रही हूँ। वो जालिम इंसान बशीर कराताई मेरा बाप है। मैंने कई सालों तक तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया आसिया। मुझे लगता है तुम सब कुछ भूल चुकी हो। तुम उस दुश्मन के दरवाजे तक कैसे जा सकती हो आसिया? उस दुश्मन ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हारा दिल तोड़ दिया और तुम उससे मिलने जा पहुंची वहां पर। तुम्हारी शादी का सुनकर वो आपे से बाहर हो गया। मैं बशीर कराताई, जिसने हमेशा तुम्हारी मदद की है। अगर मैं ना होता तो गांव वाले तुम्हें जीने ना देते। उस शेख के आदमियों से भी मैंने तुम्हें बचाया। तुम भूल गई हो क्या सब कुछ? मगर तुम अभी भी उस दुश्मन से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहती। ये मत भूलना आसिया कि तुम मेरी बीवी हो। हर एक इंसान को मैं ये बात समझा दूंगा। तुम मेरी बीवी हो मेरी, भूलना मत। हकीकत यही है करीम। आज मैं तुम्हें एक बात बताऊं। हर लड़की का आइडियल तो उसका बाप होता है ना, मगर मेरा पहला दुश्मन मेरा बाप था। अजली दुश्मन भी वही और अब्दी दुश्मन भी वही। वो इंसान मेरी माँ का कातिल है।
इब्राहिम। ऑफिसर, कमांडर आपको हेड ऑफिस बुला रहे हैं। खैर तो है, कोई मैसेज है क्या? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बुला कर लाऊं। ठीक है, मैं अपनी जैकेट लेकर आता हूँ। करीम, कहाँ जा रहे हो? हेड ऑफिस, कमांडर ने बुलाया है। ठीक है। अच्छा, वो आते हुए चॉकलेट्स लेते आना। मैं अपने लिए नहीं मंगवा रही, समझे ना? देखो, वो सामने स्टोर है, तुम्हें वैसे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आसिया आ गई है। आसिया, तुम कहाँ चली गई थी मेरी बेटी? आसिया कहाँ थी? हम बहुत परेशान हो गए थे। जाना कहा था इसने? जिस शख्स ने इसके साथ झूठ बोला, शादी के ख्वाब दिखाए, उसी शख्स के दरवाजे पर थी ये। आसिया, तुम उस झूठे शख्स के पास क्या करने गई थी? कितना दुख दिया उसने तुम्हें, फिर भी तुम क्या लेने गई थी? मरियम, ऐसे मत डांटो, तुम परेशान मत हो बेटी। क्या हुआ? क्यों गई थी तुम आसिया? मैं आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकती यासीन साहिबा। करीम से ये कहने गई थी कि वो बशीर साहब से माफी मांग ले। अगर माफी मांग लेता तो अपनी नौकरी पर वापस चला जाता। मुझे तो धोखा दिया ही था। उसने तो अपने फायदे की बात भी नहीं मानी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, करीम ऐसा क्यों कर रहा है? अगर पहले ही शादीशुदा था तो तुम्हारे साथ शादी का वादा क्यों किया उसने? जरूर इन सब के पीछे कोई न कोई वजह है आसिया बेटी। कोई वजह नहीं है आसिन, वो तो बस अपना दिल बहला रहा था इसके साथ। बशीर भाई की इज्जत को खराब ना करो। तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था आसिया। देखो तुम्हारी खातिर वो क्या कुछ कर रहे हैं। कौन करता है किसी के लिए ऐसा? हामिद, तुम आसिन बेगम को घर छोड़ाओ। आप नहीं आएंगे? मैं मरियम और आसिया को छोड़ाऊं, नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा। आ जाऊंगा बाद में। मैं थोड़ी देर यहीं रहना चाहती हूँ, अकेले में। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बशीर भाई ठीक कह रहे हैं, मैं भी यहीं रुकूंगी। खालाजान मान जाए ना, आप लोग जाए, मैं थोड़ी देर यहीं रुकना चाहती हूँ। मरियम, आसिया बिल्कुल ठीक कह रही है, थोड़ी देर अकेला ही रहने दो उसे। मैं हामिद के साथ जाती हूँ, आप मरियम को छोड़ आए। चलो ठीक है, मगर ज्यादा देर तक नहीं। तुम लोग रुको, मैं भी आता हूं। आसिया, मेरे साथ आओ जरा। तुम काम करो। क्या हो बशीर साहब? ये रख लो, तुम्हारे काम आएगा। लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है या नहीं इसलिए नहीं दे रहा, बस तुम्हारी हिफाजत के लिए दे रहा हूं। और तुम मुझे बशीर साहब मत कहा करो आसिया। हाँ? ऐसा क्यों बशीर साहब? बेहतर है कि इतना फासला रहे, कहीं आपको चाहने वाले आपसे नफरत ना करने लगे। अब मैं जरा लड़कियों को देख लूं। जो मर्जी कहो, तुम्हें अब मुझे अपना शौहर मानना ही पड़ेगा। हामिद, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, मगर बशीर साहब को पता न चले, ठीक है? जी बेगम साहिबा। मुझे करीम के ऑफिस ले जाओगे क्या तुम? बेगम साहिबा, बशीर आगा गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बशीर को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। मैं तो वहाँ बस इसलिए जा रही हूँ ताकि उसके ऑफिसर से उसकी जॉब की बात कर सकूं। देखो मुझे वहाँ ले चलो हामिद।
ले चलोगे ना तुम मुझे वहाँ? आप लोग ध्यान से काम करना, कल मुलाकात होगी आप लोगों से। खुदा हाफिज। बशीर भाई, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ। ठीक है मरियम, मौसम भी अच्छा है, पी लेते हैं। अब से अपने जाती मकसद को भूलकर इदारे के लिए काम करोगे। जो आपका हुक्म कमांडर। अपनी चीजें लो, खड़े क्यों हो, चलो। रुक जाए बहन, रुक जाए, आगे मत जाइए, मेरी बात सुनिए। कौन है आप लोग और मुझसे क्या चाहते हैं? डरिए मत बहन, हम तो यहाँ शिकार के लिए आए थे, पर हमारे कुत्ते ने एक लाश ढूंढी है और हमारे पास फोन भी नहीं। अगर आपके पास है तो इदारा वालों को फोन कर दीजिए और उन्हें यहाँ बुलाइए। कैसी लाश? कहाँ है वो? वहाँ जमीन में दफन है, आप वक्त जाया मत कीजिए, जल्दी फोन कीजिए, जल्दी। यस। कमांडर, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है करीम। अगर इसके बाद कोई गलती हुई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। अब से अपने जाती मकसद को भूलकर इदारे के लिए काम करोगे। जो आपका हुक्म कमांडर। अपनी चीजें लो, खड़े क्यों हो, चलो। अब तुम जा सकते हो। सर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऑफिसर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया इब्राहिम। ऑफिसर, एक कॉल आई है, वो आप सुन लें। किसका फोन है? कोई लड़की है, उसने अपना नाम आसिया बताया है, कोई कंप्लेन लिखवाना चाहती है ऑफिसर। कैसी कंप्लेंट? क्या लिखवाया उसने तुम्हें? सर आप खुद बात कर लें। मैं देखता हूं। क्या हुआ? तुम्हारे शोहर की कंप्लेंट है? करीम, ये तुम हो? मैं ही हूं। ड्यूटी पर वापस आ गए? छोड़ो, ये बताओ कि क्या कंप्लेंट है। ठीक है, पर ध्यान से सुनो। जंगल में शिकार करते हुए कुछ लोगों को लाश मिली है। इनके पास सेलफोन नहीं है, इसलिए मुझे कॉल करना पड़ी। एक मिनट रुको जरा। कैसी लाश? तुम कहां पर हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऑफिसर करीम। ये लोग दोबारा फोन नहीं कर सकेंगे, इसलिए जल्दी आ जाना। मुझे अब यहाँ से जाना होगा, सुन लिया ना तुमने? ठीक है, ठीक है, हम आ रहे हैं। ठीक है, फिक्र ना करें, वो लोग आ रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे बाजी। करीम ड्यूटी पर कैसे आ गया? शिकारियों ने एक लड़की की लाश ढूंढी है। लेकिन सर, इस बात का आसिया से क्या ताल्लुक है? उनके पास फोन नहीं था, आसिया उन्हें रास्ते में मिली। बाकी रास्ते में बताऊंगा। तुम अपने साथ 2 ऑफिसर्स लो, हम निकल रहे हैं। जैसा आपका हुक्म ऑफिसर।
मरियम, आसिया को कॉल करो, पता नहीं कहाँ रह गई है। जी बोले खाला। हेलो आसिया, कहाँ हो? रास्ते में आ रही हूँ। हाँ ठीक है आसिया बेटा, मगर लेट मत होना। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। वो रास्ते में है, बस आ रही है। ऑफिसर बात सुने, आपको नहीं लगता आसिया यही है? वो कहीं नहीं गई होगी। जहां भी है हमें क्या, हम उसके लिए नहीं आए। तुम लोग मेरे साथ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम ऑफिसर। सुनो, तुम में से कोई एक ही मेरे सवालों का जवाब देगा और दूसरा चुप रहेगा। समझ गए ना? जी समझ गए ऑफिसर। हाँ तो कौन बताएगा पहले? मैं आपको बताऊंगा ऑफिसर। ऑफिसर, मैं अपने दोस्त के साथ शिकार के लिए जंगल में आया। हमने शिकार शुरू किया और हमारे इर्द गिर्द बिल्कुल सन्नाटा था ऑफिसर। हमारा कुत्ता एकदम बेकाबू हो गया और मेरे हाथ से जंजीर छुड़ाकर भाग गया। जब देखा तो जमीन खोदने लगा। वहां पर एक लाश थी ऑफिसर। मेरे तो होश ही उड़ गए। जल्दी से मैंने अपने दोस्त को आवाज दी। वो आया, हमने जमीन खोदी, देखा तो एक औरत की लाश दफन थी ऑफिसर। हमारे पास मोबाइल भी नहीं था। वो तो शुक्र है कि मेरे इस दोस्त को रास्ते में एक लड़की मिल गई और उसने फोन कर दिया। उसने हमारी मदद की और फिर वो चली गई ऑफिसर। क्या इसने ढूंढी? जी हाँ, ये मेरा शेरू है ऑफिसर। माशाल्लाह ये बहुत समझदार और वफादार है। शाबाश। इब्राहिम। यस सर। एक बार हम भी लाश देख लेते हैं। जी बिल्कुल। आइए ऑफिसर, हम आपको ले जाते हैं। जी आइए। आइए ऑफिसर। इस तरफ आइए ऑफिसर। ये देखिए ऑफिसर। इब्राहिम, आईडी कार्ड ऑफिस से इसकी शिनाख्त के लिए किसी को बुलाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। आप लोगों को हेड ऑफिस आना होगा। जी ठीक है ऑफिसर। बयान देने के बाद आप लोग चले जाइएगा। जी ठीक है ऑफिसर। हम जो भी जानते थे हमने बता दिया ऑफिसर। हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। हमें आने में कोई मसला नहीं, हम तो आ ही जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग। जी हम भी चलते हैं। बेगम साहिबा, बशीर आका मुझे मार डालेंगे। तुम फिक्र ना करो हामिद, मैं नहीं बताऊंगी, तुम भी किसी से जिक्र ना करना। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तुम मेरे यहाँ पर इंतजार करो, मैं बस अभी कमांडर से मिलकर आती हूँ। यस कमांडर, बशीर कराताई की बीवी आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। आने दो उसे। आइए बैठिए। जी बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ऑफिसर, मैं आपसे करीम के बारे में बात करने आई हूँ। बशीर जरा सख्त मिजाज के हैं और ये बात आप भी जानते हैं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं चाहती हूँ ये मामला अब खत्म हो जाए, इसी में सबकी बेहतरी होगी। मुझे इस बात का यकीन है करीम आपकी बात जरूर मानेगा ऑफिसर। करीम अगर बशीर से माफी मांग ले तो बशीर साहब का गुस्सा कम होगा और वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे। करीम कभी भी
जालिम के सामने अपना सर झुकाने वाला ऑफिसर नहीं आसिम मैडम। वो किसी के पास भी जाकर माफी नहीं मांगेगा। मैं एक और बात आपको बताता चलूं, करीम वापस अपनी ड्यूटी पर आ चुका है। उसका हेड होने के नाते जो मैं कर सकता था मैंने किया। क्या ये सच है? आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर, खुदा आपको इसका अजर दे। मैं अब चलती हूँ, आपके वक्त का शुक्रिया। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ऑफिसर, इस लड़की की उम्र 27 साल थी, आप भी देख लें। हमने उसके घर वालों का पता कर लिया है और खबर भिजवा दी है। मेरी बेटी, मेरी जान, रुकैया, ये क्या हो गया? किसने किया ये मेरी बेटी के साथ? या अल्लाह, अब तू ही उसे सजा दे। मुझे इंसाफ चाहिए ऑफिसर। सब्र करें माँ जी, उसके कातिल मिल जाएंगे। मेरा दिल जल रहा है बेटा, मेरी मदद करो। ठीक है माँ जी। इब्राहिम, मैं ऐसी हालत में इनसे इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकता हूँ? अभी इन्हें जाने दो। जी ठीक है, जैसा आप कहें सर। आंटी प्लीज आप मेरे साथ आए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आप बाद में आकर बयान दे दीजिएगा। मेरी बेटी के कातिलों को ढूंढे ऑफिसर। माँ जी, मैं वादा करता हूँ उन्हें ढूंढ लूंगा, वादा रहा। नहीं, मैं खुद ही घर चली जाऊंगी बेटा। हेलो, आसिया, मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ बशीर साहब। हेलो हामिद, मैं केसबान। कौन हो तुम? पहचाना नहीं। केसबान बात कर रही हूँ, रुकैया की अम्मी। बशीर से जरूरी बात करनी है। कहाँ है वो? बशीर आगा नहीं है। मेरी बात सुनो, या तो तुम मुझे बताओगे कि बशीर कहाँ है, या मैं ऑफिसर को बता दूंगी कि मेरी बेटी को। बशीर आगा वो अपने फार्म हाउस पे है। हाँ, ये हुई ना बात। हामिद, क्या हुआ? क्या कोई मसला है? नहीं, कोई भी मसला नहीं है। मैं अब आपको घर छोड़ देता हूँ। बशीर आगा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आ जाओ। कमांडर, वो जिस लड़की की लाश मिली है, पता चला है कि वो प्रेग्नेंट थी। वाकई? उसका शौहर कहाँ है? उसकी तो माँ ही थी बस। ऑफिसर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। उसकी शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो फिर इस लड़की के बारे में पता लगाओ इब्राहिम। देखते हैं कि इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या चाहिए? जंगल से मेरी बेटी की लाश मिली है। हमारी आपसे ये बात तो तय नहीं हुई थी। वारिस पैदा होने तक वो आपके पास मेरी अमानत थी, मगर आपने मुझे उसकी लाश दे दी। क्या तुमने अपनी बेटी मुझे बेची नहीं थी? हाँ, क्या तुम्हें पैसे नहीं दिए थे मैंने? किस चीज का हिसाब मांग रही हो तुम? अब मुझे अपने बेटे की याद दोबारा मत दिलाना। अब तुम चुप करके यहाँ से चली जाओ। चुप कर जाऊंगी मैं, मगर मुझे इसके बदले में पैसा चाहिए, वरना मैं कमांडर को बता दूंगी। पागल औरत, तुम उसको बताओ तो सही। देखता हूँ तुम उसको कैसे बताती हो। तुम्हें पैसे देने के बावजूद मैंने अपने वारिस को खो दिया। मेरी बीवी मुझे औलाद नहीं दे सकती थी, इसलिए तुम्हारी बेटी को अपने निकाह में लिया।
उन दुश्मनों ने उसको और मेरे बेटे को भी मार दिया। मेरा दर्द बहुत बड़ा है, मेरे जख्म मत कुरेदो। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चलो अब निकलो यहाँ से, चलो जाओ। देख लेता हूं तुम्हें। हामिद, जानते हो ना क्या करना है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आसिया, मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ बशीर साहब। मेरी वजह से आपने अपना बेटा खो दिया, सिर्फ मेरी जिंदगी बचाने के लिए। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे कैसे माफी मांगू। आसिया, मैं तुम्हें सब बताता हूं। आओ, इधर बैठो। मूसा ने जिन लोगों के आगे तुम्हें भेजा था, तुम्हारे ना मिलने पर उन्होंने रुकैया को अगवा कर लिया, जिसके बदले में वो तुम्हें मांग रहे थे आसिया। मगर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। बाद में जैसे ही हम रुकैया को बचाने गए, उस जालिम शेख के आदमियों ने रुकैया को जान से मार दिया। आसीन से मेरी औलाद नहीं हो रही थी और ना हो सकती है। मैं क्या करता? आसिया, मेरा बस एक ही कसूर है कि मुझे एक वारिस चाहिए। आसिया, मेरी विरासत का वारिस कौन बनेगा? मेरी विरासत किसके पास रहेगी? आसिया, रुकैया मेरे बेटे की मां बनने वाली थी, मगर उन सालिमों ने उसे मार डाला। ये जो कुछ भी हुआ, इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से आपका बच्चा मर गया। मैं ही आपके मासूम से बच्चे की कातिल हूं बशीर साहब। मैं ना तो तलाफी कर सकती और ना ही माफी के काबिल हूं। दिया है वो तुम दे सकती हो। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि आसिया के साथ मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया।